बवंडर हो जाएगा, फिर कर्मकांड का किला ढह जाएगा। बात समझ में आई? वस्तुतः सनातन संस्कृति का, सनातन दर्शन का मूल सिद्धांत जो है वह कर्मकांड नहीं है, मंदिर नहीं है, पूजा नहीं है, पाठ नहीं है, तीर्थ नहीं है, व्रत नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति का जो मूल आधार स्तंभ है वह मूल आधार स्तंभ केवल आत्मज्ञान है, जिसकी वकालत संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब करते हैं। और आपको इसी बात को मैंने पहले कहा कि कबीर साहब के माध्यम से बताऊंगा, तो चूंकि आपके भी माथे में इतना दिन से जो बातें भरी गई है, तो फिर वही राग आलापिएगा कि कबीरपंथी है इसीलिए ऐसा बोल रहा है, इसलिए मैं सबको समेटूंगा। तो पहले किसको समेटूंगा? शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी से पूछा जा रहा है कि हमें मुक्ति प्राप्त करना है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है, हमें कैवल्य प्राप्त करना है, हमें शांति प्राप्त करना है, कोई रास्ता बताइए। कबीर साहब तो कह रहे हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। लोगों को लगा कि शंकराचार्य जी से भी एक बार पूछ ले, जो सनातन धर्म के जीर्णोद्धार करता माने जाते हैं। शंकराचार्य भी बेचारे अभी अभी मिल के गया होगा वही गुरु जी से, तभी इनका दिमाग ठंडा होगा, उसको लगा होगा कि यदि दाएं बाएं कहेंगे तभी फिर ये न रगड़ने लगे। तो शंकराचार्य जी वहां पर कहते, एक प्रसिद्ध पुस्तक है विवेक चुरामणि, जिस पर सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने टीका लिखे हैं कि शंकराचार्य क्या कहते हैं। पढ़े पुस्तक को? नहीं पढ़े आप? अरे धमतरी जिला तो गुरुदेव जी का तीर्थ धाम माना जाता है। यहाँ के लोग न पढ़े पुस्तक पढ़े होगी, समझ से पढ़े। शंकराचार्य जी की मूल पुस्तक का नाम है विवेक चुरामणि, और उस विवेक चुरामणि पर सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने टीका लिखा है जिसका नाम है शंकराचार्य क्या कहते हैं। उस शंकराचार्य क्या कहते हैं पुस्तक में आप पढ़िएगा, उसी में शंकराचार्य जी कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, हमारा कल्याण कैसे होगा, हमें निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी, तो शंकराचार्य जी चूंकि गुरु जी से अभी अभी भेंट करके आए होंगे, इसलिए उनका दिमाग ठंडा होगा। उन्होंने कहा भैया मुक्ति प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। ये शंकराचार्य की पंक्ति में बोल रहा है। किस पुस्तक में? विवेक चुरामणि। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मेक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरे। कबीर साहब के लेख पर आ गए ना शंकराचार्य जी। अरे कबीर साहब जो आत्मज्ञान के पैरोकारी कर रहे हैं, जिस आत्मज्ञान की वकालत कर रहे हैं कि आत्मज्ञान के बगैर तुम्हें काशी मथुरा वृंदावन भटकने में ही जीवन गुजर जाएगा, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जो शंकराचार्य सनातन धर्म का सारा ताना बाना खड़ा किए, कर्मकांड का सारा ताना बाना पुनः खड़ा किए, उस शंकराचार्य को भी कबीर साहब के लाइन पर आना पड़ा ना। वो क्या कह रहे हैं? वदन्तु शास्त्राणि, चाहे शास्त्रों को दिन रात आप अपने मुंह से बोलते रहो। वदन्तु मैंने बोलना, वदन्तु शास्त्राणि, चाहे रामायण गीता वेद उपनिषद, उसको दिन रात आप पाठ करते रहो, दोहराते रहो। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्, देवताओं के नाम पे चाहे कितना भी यज्ञ करते रहो। ये बात कबीर साहब नहीं कह रहे हैं जी, ये बात कौन कह रहे हैं? शंकराचार्य जी कह रहे हैं। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि, कर्मकांड के नाम पे चाहे तुम जितना कुछ भी कर लो। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता, चाहे बैठ करके देवताओं का दिन रात माला जपते रहो, भजन करते रहो। लेकिन इतना करने के बाद भी आत्मेक्य बोधेन बिना विमुक्ति, जब तक एक आत्म तत्व का बोध नहीं होगा, जब तक आत्मज्ञान के पथ पर नहीं चलोगे, न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरे। अभी एक जन्म की बात कौन कहे, 100 ब्रह्माओं का जन्म भी बीत जाएगा, तब तक भी तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, तब तक भी तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। ये किसने कहा? ये किसने कहा? शंकराचार्य। चलो शंकराचार्य जी की बात समझ में नहीं आती, गोस्वामी तुलसीदास जी को समझते हैं कि नहीं? उनको तो आसानी से समझ जाइएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि आपका क्या दर्शन है इस संबंध में, क्योंकि आप राम जी की भक्ति करते, आपको सगुण परंपरा का सबसे बड़ा पुरोधा माना जाता है, आप आत्म कल्याण के बारे में क्या कह सकते हैं?
आप ज्ञान के बारे में, भक्ति के बारे में, मुक्ति के बारे में आपका क्या दर्शन है? उन्होंने कहा भक्ति के मामले में तो राम जी को इष्ट मानता हूँ, राम जी की भक्ति करवाता हूँ, लेकिन मुक्ति के मामले में मेरा दर्शन अलग है। कहा मुक्ति के मामले में आपका दर्शन क्या है? तो स्वामी जी ने कहा मेरा वही दर्शन है जो कबीर साहब का दर्शन है। कहा कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, जदपि मृषा छूटत कठन गई। गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में बंधन के जितने कारण दिखाई दे रहे हैं वो दो कारण, जड़ और चेतन की गांठ पड़ जाने के कारण। ये संसार का दुख, जन्म मरण का दुख, आवागमन का दुख, भवबंधन का दुख एक ही कारण से है कि जड़ की सत्ता अलग है और चेतन की सत्ता अलग है, लेकिन उन दोनों के बीच में ये मन अपनी वासना घोल करके दोनों को गांठ पड़वा दिया है। जड़ चेतन ग्रंथि पर गए, जदपि मृषा छूटत कठिन। संस्कृत के तरह कठिन नहीं है, समझ में आ रही है आसानी से कि जड़ चेतन, जो जड़ भी अलग है, चेतन भी अलग है, लेकिन इनके बीच में जब वासनात्मक संबंध बना तो दोनों की ऐसी गांठ पड़ गई, उस गांठ के कारण ही इस जीव को जन्म मरण का दुख भोगना पड़ रहा है, आवागमन का दुख भोगना पड़ रहा है, मुक्ति मुक्त होते हुए भी मुक्ति का ये अनुभव नहीं कर रहा है। तो जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, जदपि मृषा, यद्यपि यह मिथ्या है फिर भी छूटत कठिनाई, इसका छूटना बड़ा कठिन लग रहा है। जो इसको छुड़ाने में सफल हो जाएगा मुक्त हो जाएगा। जब तक ये ग्रंथि नहीं टूटेगी, तब तक, जब तक इन ग्रंथियों का संबंध विच्छेद नहीं होगा, तब तक मुक्ति की चाहे जितनी व्याख्या कर ली जाएगी, मुक्ति के नाम पे जितनी यात्राएं कर ली जाएगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना हो तो निश्चित रूप से अपने आत्मा के ऊपर जो वासना का आवरण पड़ा हुआ है, उस आवरण को हटाना आवश्यक है। क्योंकि जन्म का कारण मूल बीज नहीं होता है, जन्म का कारण उसके ऊपर लगा हुआ आवरण होता है। इसको आप सामान्य सीधा परिभाषा से भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आप अपने खेत में धान बोते हैं, दूसरा उदाहरण नहीं समझ पाइएगा, धान वाला बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि हम लोगों को जीके जीएस में पूछा जाता है धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो हम लोग छत्तीसगढ़ पे टीम लगाते हैं। लगाते हैं नहीं लगाते? धान का कटोरा छत्तीसगढ़, तो धान वाला परिभाषा बढ़िया से समझ। मान लीजिए धान का बीज आप खेत में बोएंगे, तो धान को बोएंगे तो वो तो जन्म जाएगा, जन्मेगा ना, पौधा निकल जाएगा। अब कल्पना कीजिए कि धान के ऊपर में जो छिलका लगा हुआ, छिलका को हटा दीजिए, तब क्या बचेगा? चावल को खेत में जाके छींट देंगे, कितना दिन के बाद पौधा जन्मेगा? थोड़ा जोर से बोलो, नहीं जन्मेगा। क्यों? सामने जो बड़ी माता बैठी, क्यों नहीं जन्मेगा? क्योंकि उसके ऊपर जो छिलका पड़ा हुआ है, वो छिलका क्या हो गया? हट गया। तो एक पौधे के जन्म लेने का कारण वो बीज हुआ कि छिलका हुआ? दो बंद कीजिए सर, ये लोग नहीं बोलेंगे, और ये बोलेंगे नहीं तो हमको मन नहीं लगेगा प्रवचन करने में। आप यह बताइए कि धान उस चावल के ऊपर में जो छिलका लगा हुआ है, सवाल आपसे यह है कि चावल जन्म का कारण है कि छिलका जन्म का कारण है? छिलका समझ रहे हैं ना, उसको क्या बोलते हैं आप? भूसा। हाँ, हम लोगों के बिहार में उसको गुंडा बोलते हैं। हाँ, यहाँ पर तो आलू को गुंडा बोलते हैं। हाँ, तब यहाँ की भाषा भी बड़ी अजीब है। एक जगह पे मैंने कहा, एक आदमी से कहा कि रसगुल्ला मंगाइए हो तो थोड़ा, तो बिहार में रसगुल्ला को छेना कहा जाता। मैंने कहा जाके छेना ले आइए 1 केजी वहां से। यहाँ के लोग गए, अब बगल से 1 डलिया मीठा ले आए, आगे मेरा मैंने कहा इसका क्या करना है? साहब आपने ही तो छेना मंगवाया। मैंने कहा ये तो बिहार में इसको गोईठा बोला जाता है। नहीं साहब, यहाँ पर इसी को छेना बोला जाता है। तो बड़ी समस्या है। अब छेना मांगो तो गोईठा खाने के लिए देते हैं।
गुंडा कहूँ, अब यहाँ के लोगों ने कहा साहब आलू गुंडा बन रहा, मैंने कहा गुंडा इतना दिन तो जाना हूँ फिल्मों में गुंडा होता है, अमरीश पुरी गुंडा सुना हो, डैनी गुंडा सुना हो, परेश रावल गुंडा सुना हो, आलू गुंडा अभी तक नहीं सुना हो। अच्छा कोई बात नहीं भैया, छत्तीसगढ़ में आलू गुंडा से ही भेंट करवा दो। तो अपने बिहार में धान के भूसा को गुंडा बोला जाता है, यहाँ पर क्या बोलते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। आप लोग मुस्कुराते नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए थोड़ा सा। तो कहने का ये मतलब है कि जो चावल को यदि हम खेत में जाकर के बो दें तो क्या चावल अंकुरित होगा, जन्म लेगा? नहीं लेगा। तो जन्म का कारण चावल है कि जन्म का कारण उसका छिलका? यदि उस चावल को जन्म से हमें मुक्त करना है तो उसको वृंदावन घुमावे धान को कि छिलका उतारे हैं? क्या करें? हाँ देखिए हमारे पूज्य पिताजी भी कह रहे, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। उन्हीं के कृपा से आप लोगों को सत्संग सुनने के लिए मिल रहा है। देखिए वो वहां से एकदम पूरा तन के कह रहे हैं वृंदावन नहीं घुमाना है, धान को छिलका उतारना है। कबीर साहब केवल इतना समझाना चाहते हैं कि यदि धान को तुम्हें जन्म मरण के प्रक्रिया से मुक्त करना है तो धान के पास बैठ करके सत्यनारायण कथा मत करो, कोई फायदा नहीं। दुर्गा चालीसा पढ़ने से भी कोई काम बनने वाला नहीं है, यज्ञ हवन भी करोगे तो भी काम नहीं बनेगा। बस एक काम करो कि उसके ऊपर जो पड़े हुए छिलके हैं उस छिलके को हटा दो, उसके बाद तुम एक खेत में जाकर के उसको बो दो, उसमें कितना भी यूरिया डीएपी डालते रहो फिर भी वह जन्म लेने वाला नहीं है। तो जैसे धान के बीज को जन्म से मुक्त करना हो तो उसके छिलके को हटा दो, उसी तरह से आपके आत्मा के ऊपर में भी एक छिलका पड़ा हुआ है, जिस छिलका को हम वासना की छिलका कहते हैं, जिस छिलका को हम आशा के छिलका कहते हैं, जिस छिलका को हम तृष्णा के छिलका कहते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि माया मुरी न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मुरी, कह गए संत कबीर। शरीर तो बार बार मरता गया, लेकिन जिस छिलके को मार करके हमें मुक्त हो जाना चाहिए था वो आशा तृष्णा और वासना के छिलका को हमने उतारा ही नहीं, और यहाँ मंदिर में जाके घंटी बजाना शुरू कर दिया। कबीर साहब कहते हैं कि काम जो करना था वो किया नहीं, चलते चलते पग थका और फिर भी नगर रहा नौकोश, अब बीच ही में डेरा पड़ा। तो कहो कौन के, किसका दोष है, गलती किसकी है? मुक्ति को प्राप्त करना तो बहुत आसान था, लेकिन मुक्ति का जो सूत्र तुमने पकड़ा, रास्ता तुमने पकड़ा, वो गलत पकड़ लिया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि पर गए यद्यपि मृथा, यद्यपि वो झूठा है लेकिन फिर भी छूटत कठिन, वो छूटने में भी कठिन है। तब गोस्वामी जी से पूछा गया कि आज तक इसको छुड़ाने का कोई उपाय हुआ है कि नहीं संसार में? ये संवाद में गोस्वामी जी से करवा रहा हूँ, कबीर साहब से इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, यदि केवल कबीर साहब की बात कहूँ तो लोगों के मन में आता है कबीर पंथी समय से लवर लवर करता है, उसको और कुछ नहीं सोचता है, तो खाली आत्मज्ञान, खाली सत्संग, खाली गुरु, मंदिर के बात ही नहीं करता है, देवी देवता भगवान भगवती की बात ही नहीं करता है। इसलिए कबीर साहब को थोड़ी देर के लिए बगल में बैठा दिया, कुर्सी पे वो देखिए बैठा हुआ, गोस्वामी जी को फ्रंट पर लाया और गोस्वामी जी से सुनिए बढ़िया से। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। गोस्वामी जी से पूछा कि आज तक छुड़ाने का कोई उपाय हुआ है कि नहीं हुआ है? गोस्वामी जी माथा पे हाथ रख करके कहते हैं उपाय तो बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन पंडित जी लोग उसको सुलझने नहीं दिया और उलझा। वेदों में शास्त्रों में बहुत उपाय बताए गए, गोस्वामी जी खुद कह रहे हैं श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूटई न अधिक अधिक अरुझाई। क्या अर्थ निकालेंगे इसका?
कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, जड़ और चेतन की ग्रंथि को छुड़ाने के लिए, जिस ग्रंथि के छूटने के बाद जैसे बीज और छिलका की ग्रंथि छूट जाए तो जन्म मरण का बंधन छूट जाए, उसी तरह से जड़ और चेतन की ग्रंथि छूट जाए तो आवागमन का चक्कर छूट जाए, भवसागर का चक्कर छूट जाए। बात इतनी सरल थी, लेकिन इस सरल बात को घुमा घुमा करके इतना चौहद्दी मरवाया जाता है कि आदमी छूटने की वजह क्या होता है, उलझता चला जाता है। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, लेकिन छूटई न, छूटता नहीं है, अधिक अधिक अरुझाई। क्या अर्थ करेंगे आप? अधिक से अधिक उलझने का मतलब, अर्जुआई का मतलब उलझना होता है कि सुलझना, उलझाना का मतलब और उलझा देना कि सुलझा देना। गोस्वामी जी कहते हैं कि आत्मज्ञान के अलावा वेदों शास्त्रों में जितने रास्ते बताए गए वह बंधन छुड़ाने वाला नहीं है, बल्कि और बंधन के चपेट में क्या है, वो फंसाने वाला है। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूटई न अधिक अधिक अरुझाई। अब अंत में चलिए फिर पूछा गोस्वामी जी से कि गोस्वामी जी बताने की कृपा कीजिए कि आज तक इतने उलझनों से बच करके कोई व्यक्ति आज तक मुक्त हुआ है कि नहीं हुआ है। गोस्वामी जी अब कबीर साहब के लाइन पर आए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं हाँ मुक्त हुआ है। कहा कौन मुक्त हुए? तो गोस्वामी जी कहते हैं आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भेद भरम सब नासा। जो साधक शास्त्रों में वर्णित इन कर्मकांडों के जाल से, पोथी पतरा के जाल से, कर्मकांड के जाल से, पूजा पाठ यज्ञ हवन तीर्थ व्रत के जंजाल से छूट करके आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, जो आत्म अनुभूति के पथ पर चलना शुरू कर दिया है, तब भव भेद भरम सब नासा। उसके जीवन के जितने भेद हैं, जितने भरम है, जितने चक्र हैं, जितने वासना है, वो सब जल करके खाक हो जाता है और आदमी को निर्वाण की प्राप्ति, कल्याण मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये किसने कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कहाँ कहा? रामचरितमानस के अंतर्गत। कबीर साहब कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्म तत्व के बोध के बिना कल्याण नहीं होगा। और गोस्वामी जी भी घूम फिर करके आते हैं कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, लेकिन छूटई न अधिक अधिक अरुझाई। छूटा कौन? तो आत्म अनुभव। अब आत्म अनुभव कह रहा है गोस्वामी जी और कबीर साहब आत्म ज्ञान कह रहे हैं। तो दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं कि एक बात कह रहे हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। एक बात कह रहे हैं। फिर कबीर साहब सनातन के विरोधी कैसे हो गए भाई? फिर कबीर साहब नास्तिक कैसे हो गए? फिर कबीर साहब मुक्ति मोक्ष कल्याण के विरोधी भटकाने वाले कैसे हो गए? वस्तुतः पूरी सनातन संस्कृति में यदि मुक्ति मोक्ष का सच्चा मार्ग कोई है तो उस मार्ग का नाम आत्मज्ञान है। और उसी आत्मज्ञान के मार्ग का ढिंढोरा पूरी दुनिया में कबीर साहब दिखते हैं। चौराहे पर खड़ा होकर के कबीर पूरी दुनिया को कहते हैं यदि तुमको मुक्त होना है तो आत्मज्ञान के रास्ते पर आ जाओ, वरना आत्मज्ञान को छोड़ करके जो कुछ भी करोगे तुम्हारी यात्रा नहीं होगी, केवल भटकाव होगा। पानी में मीन प्यासी रे मोहे, सुनि सुनि आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। जैसे मृगा नाभिका सूरी, बन बन फिरत उदासी रे मोहे। सुनि सुनि आवत हासी। बस वही आत्मज्ञान हमें प्राप्त करना है जिस आत्मज्ञान की उद्घोषणा कबीर कर रहे हैं। और कहीं न कहीं घूमते फिरते जो कर्मकांड की बात करते भी हैं उसको भी मुक्ति के लिए घूम करके कहाँ आना है?
आत्मज्ञान पर, चाहे वो शंकराचार्य कहे चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, तो उस आत्मज्ञान का जो मूल संदर्भ है केवल इतना संदर्भ है कि भैया धान को जन्म से मुक्त करना है तो उसके ऊपर के छिलका को हटा दो, धान दोबारा जन्म नहीं लेगा। उसी तरह से आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करना हो तो आत्मा के ऊपर जो पड़ा हुआ छिलका है, ध्यान से, भजन से, साधना से उस छिलका को, उस वासना को हटा दो। आत्मा अपने आप मुक्त स्वरूप है, आत्मा अपने आप मोक्ष स्वरूप है, आत्मा अपने आप में शांत स्वरूप है, आत्मा अपने आप में परमात्मा स्वरूप है। फिर उसको अलग से कहीं न आने की जरूरत है न जाने की जरूरत है, वह अपने आप में सहज स्वरूप, सहज समाधि और स्वरूपस्थ हो जाएगा। बस आज के विषय में इतना ही निवेदन करके मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। नौ प्रकार की भक्ति में से कोई भक्ति नहीं, नौ प्रकार की भक्ति का ये परिणाम है। नौ में से एको को छांटना नहीं है। नौवों को सीढ़ी पार करने पर करते 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 नौवों की सीढ़ी को पार करेंगे तो आत्मा में जो ज्ञान पैदा होगा नौवों को पार करने के बाद उसी स्थिति को आत्मज्ञान कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं, और खास करके पूज्य पिताजी के जो हार्दिक इच्छा के उपरांत हमारे परम पूज्य यशेंद्र साहब जी और साथ में उनकी समस्त परिजन मिल करके उनकी इच्छा पूर्ति के निमित्त यह सत्संग का आयोजन किए। एक बार हमारे पूज्य श्री यशेंद्र साहब जी के जन्मस्थान से जुड़े जितने परिवार के सदस्य सबके लिए जोरदार ताली बजा करके एक बार अभिनंदन। सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जाइए मत आगे आप लोग छोड़ करके, भजन के लिए हारमोनियम आ रहा है, भजन भी सुनना है आपको। मोबाइल देखें, आप कहें तो छोड़ देते हैं भजन, ऐसे भजन छोड़ दिया जाए। आप लोग जाएंगे क्या? सुनना है तो सुन लीजिए। सबको धन्यवाद। और इतना देर से आप लोग